31 जुलाई 2024 को हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी। इससे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान किया है और वो इसकी लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो इजराइल की ढाल बनकर उसके आगे खड़े रहेंगे और बाइडेन के इस बयान से साफ हो गया है कि अगर इजराइल पर ईरान या लेबनान सीधा आक्रमण करते हैं तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए युद्ध में उतरेगा। लेकिन अब इसको लेकर ईरान की परमाणु वार्ता के लिए बने प्रतिनिधि मंडल के सलाहकार मोहम्मद मरांडी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल मरांडी ने TRT वर्ल्ड न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए आगे आता है तो उसका मिडिल ईस्ट से सफाया हो जाएगा। TRT वर्ल्ड को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद मरांडी ने कहा कि नेतन्याहू और उनके आसपास के लोगों के अलावा कोई भी युद्ध में विस्तार नहीं चाहता। संघर्ष में वृद्धि का मतलब है विश्व की अर्थव्यवस्था का अंत होना। यदि अमेरिका ईरान पर किसी भी हमले में शामिल होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का इराक और फारस की खाड़ी में बने उसके ठिकानों से सफाया हो जाएगा और ऐसी सरकारें जो अमेरिकी सेना की मेजबानी करती है उनको भी तबाह कर दिया जाएगा। मरांडी ने आगे कहा कि ये छोटे शासन है, बहुत ही कमजोर तेल और गैस की संपत्ति वाले। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वे जिम्मेदार होंगे क्योंकि वो अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और मरांडी ने आगे कहा कि अगर ये सच होता है तो अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ये किसी की आंखों से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि मरांडी ने अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो सोच समझ कर करे। मरांडी का कहना है कि हकीकत में ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इजराइल पर हमला करने से ईरान क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है। इस सब के बीच मरांडी का ये भी कहना है कि अमेरिका इजराइल को अत्याचार करने से रोक नहीं रहा है और इजराइल जो भी करता है अमेरिका उसे सुरक्षित करता है। वो यूरोपीय शासन को भी सुरक्षा दे रहा है। मरांडी का कहना है कि मेरा मानना है कि ईरान और प्रतिरोधी समूहों की धुरी को इजराइल को हत्याएं करने से रोकने के लिए सजा देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के शीर्ष अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि वो इजरायली शासन को समुचित जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी पहले कह चुके हैं कि हानिया की हत्या से इजराइल को सजा देने का एक मजबूत आधार तैयार हो गया है।